दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, करम एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आपको ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हमें वही मिलता है जो कि हम खुद पकाते हैं। यदि आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो कभी ना कभी एक ना एक दिन आप भी किसी और के हाथों धोखा अवश्य खाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी का भला करते हैं, अपने एक हाथ से किसी कमजोर की मदद करते हैं, तो ऐसे में आप ईश्वर का काम करते हैं। और जब आप ईश्वर का काम करते हैं तो ईश्वर भी अपने 1000 हाथों से आपके पास मदद भेजते हैं। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। किसी पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। उसी गांव में एक किसान का परिवार रहता था। किसान की तो कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी और अब उसके परिवार में रहते थे किसान की वृद्ध पत्नी, बेटा मोहन और मोहन की पत्नी तथा एक बेटी चंपा। मोहन ने शहर जाकर अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की और अब शहर में ही किसी कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी करता था। पिता की मृत्यु के पश्चात घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ पड़ी थी और रोजी रोटी कमाने के लिए ही वह घर परिवार से दूर शहर में अकेला रहता था। परंतु उसकी छोटी सी तनख्वाह से घर का गुजारा मुश्किल से ही चलता था। मोहन सदा अपनी जवान बहन चंपा के विवाह की चिंता करता था। मेरी इतनी कम तनख्वाह है, मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? इस प्रकार वह सदा अपनी बहन के विषय में सोचता रहता था। एक दिन की बात है, मोहन बस में बैठकर दफ्तर से घर वापस जा रहा था कि अचानक उसकी नजर अपनी आगे वाली सीट के नीचे एक पर्स पर पड़ी। मोहन ने अपनी सीट से उठकर देखा कि आगे वाली सीट पर तो कोई भी नहीं था। मोहन सारी बात समझ गया कि यह पर्स आगे वाली सीट पर बैठे हुए किसी यात्री का था जो गलती से वहां गिर गया था। मोहन ने पहले तो उस पर्स को अनदेखा कर दिया, परंतु फिर पर्स की मोटाई देखकर उसे यह समझ में आ रहा था कि इस पर्स में बहुत सारे नोट भरे हुए थे। एक बार तो मोहन यह सोचने लगा कि क्यों ना मैं कंडक्टर को बुलाकर उसे यह पर्स वापस कर दूं। परंतु तभी दूसरी तरफ उस पर्स की मोटाई देखकर मोहन के मन में थोड़ा लालच आने लगा। वह सोचने लगा, इतनी बड़ी बस में यह नोटों वाला पर्स मुझे ही क्यों दिखाई दिया? हो ना हो ईश्वर ने यह पर्स मेरे लिए ही भेजा है। और ऐसा सोचते ही मोहन ने चुपके से वह पर्स वहां से उठाकर अपने थैले में रख लिया। कुछ ही देर के पश्चात मोहन का स्टॉप आ गया और वह नीचे उतरकर तेज तेज चलने लगा। और कुछ ही देर के बाद वह अपने घर के अंदर था। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने दरवाजा बंद किया और फिर उस पर्स को खोलने लगा। पर्स के खुलते ही मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे नोट! अब क्या था? उसने जल्दी से उन नोटों की गिनती करनी शुरू कर दी और गिनती करते ही वह खुशी से झूमने लगा। अरे वाह, पूरे 20,000 रुपए! आज तो मेरी लॉटरी ही निकल गई। इन पैसों से मैं अपनी माँ, पत्नी और चंपा के लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदूंगा और बाकी के पैसे मैं चंपा की शादी के लिए जमा कर दूंगा। और इस प्रकार मोहन ना जाने कितने ही सुंदर सपने देखने लगा। तभी उसने देखा कि पर्स में नोटों के अलावा एक एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और एक पैन कार्ड भी रखा हुआ था। इन सब का मैं क्या करूंगा? और ऐसा सोचते ही उसने वो सारे कार्ड्स घर के एक कोने में रख दिए और फिर सोने चला गया। और थका होने के कारण थोड़ी ही देर में मोहन को गहरी नींद में आ घिरा। कुछ ही देर के बाद नींद में ही वह किसी आवाज से चौंक उठा। उसे ऐसे लगा जैसे कोई मोहन कहकर उसे बुला रहा है। वह नींद में ही बड़बड़ाने लगा, कौन है, कौन है उधर? और तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके कमरे में अचानक एक तेज रोशनी हो गई है और उस रोशनी में से एक मधुर आवाज आ रही है, बेटा मोहन, यह पर्स तुम उसे वापस कर दो। वह बहुत ही जरूरतमंद है। यदि तुम उसका पर्स वापस नहीं करोगे तो वह बहुत मुसीबत में आ जाएगा। तुम उसका पर्स वापस कर दो। इस प्रकार नींद में ही मोहन को यह आवाज बार बार सुनाई दी। अगली सुबह मोहन की आंख जल्दी खुल गई। उसे रात की वह बात अच्छी तरह से याद थी। अब तो मोहन की अंदर आत्मा उसे कचोटने लगी कि यदि उसकी महीने भर की कमाई चोरी हो जाती तो उसकी तो जान ही निकल जाती,
क्योंकि उसी की तनख्वाह से तो उसके पूरे परिवार का खर्चा चलता है। अब तो मोहन खुद को अपराधी महसूस करने लगा और फिर कुछ सोचते हुए उसने उस आदमी का आधार कार्ड निकाला। आधार कार्ड पर उसका एड्रेस लिखा हुआ था। बस फिर क्या था, मोहन जल्दी ही उस एड्रेस पर पहुंच गया और वहां पहुंचकर वह उस व्यक्ति से मिला जिसका पर्स खो गया था। उस व्यक्ति का चेहरा उतरा हुआ था, मानो वह बहुत रोया हुआ हो। तब मोहन ने उस आदमी का पर्स उसके हाथ में रखा और कहने लगा, लो भाई, संभालो अपनी अमानत। अपने खोए हुए पर्स को पाकर वह आदमी खुशी से झूम उठा। उसने पर्स खोलकर सब कुछ चेक किया तो सब कुछ ठीक था। खुशी के मारे वह आदमी रोते हुए कहने लगा, भाई, ये पैसे मेरी पत्नी के इलाज के लिए हैं, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। कल ही उसका ऑपरेशन होने वाला है। कल हॉस्पिटल जाते समय मेरा पर्स ना जाने कहाँ गिर गया था और तब मुझे ऐसा लगा कि इन पैसों के बिना मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और बिना ऑपरेशन के मेरी पत्नी मर जाएगी और पत्नी के बिना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। परंतु आज इस पर्स को लौटाकर तुमने न केवल मेरी पत्नी की बल्कि मेरी भी जान बचाई है। भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। इस प्रकार वह आदमी रोता रोता मोहन को हजारों दुआएं देने लगा। तब उस व्यक्ति ने मोहन से उसके बारे में सब कुछ पूछा और तब मोहन ने उसे अपने और अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया और थोड़ी देर के पश्चात वहां से वापस चला गया। लगभग 1 महीने के पश्चात एक दिन वही व्यक्ति अपने एक चचेरे भाई के साथ मोहन के घर पहुंचा। उस व्यक्ति ने मोहन को बताया कि उसका यह चचेरा भाई उसी शहर में एक अच्छी नौकरी करता है। तभी उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर मोहन से कहा, मोहन, मैं अपने चचेरे भाई के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगता हूँ और तुम्हारी लक्ष्मी जैसी बहन के अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी बहन की शादी की खबर सुनकर मोहन तो जैसे खुशी से पागल हो गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली और वह उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। आज मोहन के जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा जो होने जा रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके द्वारा किया गया एक छोटा सा अच्छा कर्म आज उसके सामने इतना बड़ा बनकर आएगा। आखिर किसी ने सच ही कहा है, तुम एक हाथ से किसी की मदद करते हो तो ईश्वर 1000 हाथों से तुम्हारे पास मदद भेजते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।